जब धोखेबाज दोस्त ने सरेआम सड़े एचके पर फेंक दिया तो एक गरीब ने उल्टे नियमों से कैसे खड्डा किया अपना साम्राज्य। जानिए धन कमाने के वो गुप्त सूत्र जो आज भी 100% काम करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज के इस नए और जीवन को पूरी तरह बदल देने वाले अध्याय में आपका हृदय से स्वागत है। दोस्तों, जब इंसान के पास पैसा नहीं होता, जब उसके सिर पर कर्ज का पहाड़ होता है और घर में खाने को अन्न नहीं होता, तो वह क्या करता है? वह गिद्दाता है, लोगों के आगे हाथ फैलाता है और कोई भी छोटा मोटा काम कौडियों के भाव करने को तैयार हो जाता है। यह एक साधारण इंसान की फितरत है, लेकिन आचार्य चाणक्य ने कहा था कि अगर आप वही करेंगे जो सारी दुनिया कर रही है, तो आपको वही मिलेगा जो सबको मिल रहा है, यानी ठोकरें और अपमान। चाणक्य नीति कहती है कि जब आप सबसे गहरे संकट में हो, तब उल्टे नियम, रिवर्स साइकोलॉजी लगाइए। जो दुनिया आपसे उम्मीद करती है, उसका ठीक उल्टा कीजिए। आज की हमारी कहानी एक ऐसे ही सीधे साधे इंसान की है जिसे उसके ही मित्र ने सेडिडी चेक पर ला खद्दिहा किया था। लेकिन जब उस इंसान ने धन कमाने के उन उल्टे नियमों का प्रयोग किया, तो उसने एक ऐसा साम्राज्य खद्दी-धा कर दिया जिसने उसके दुश्मनों को उसी के कदमों में लाकर पटक दिया। ये कहानी है इत्र की नगरी कन्नौज की। इसी शहर की एक पुरानी और खुशबूदार गली में मधुसूदन नाम का एक अत्यंत कुशल इत्रसाज, इत्र बनाने वाला कारीगर रहता था। मधुसूदन के हाथों में ऐसी जादूगरी थी कि वह सूखी पंखुड़ियों और लकड़ियों से भी ऐसी सुगंध निकाल लेता था जो सीधे इंसान की आत्मा को छू लेती थी। मधुसूदन की पत्नी वसुधा एक बहुत ही शांत, समझदार और पतिव्रता स्त्री थी, जो हर सुख दुख में अपने पति के साथ परछाई बनकर खड्डीदी रहती थी। मधुसूदन का एक बचपन का मित्र और व्यापारिक साझेदार था, त्रिलोकचंद। त्रिलोकचंद देखने में बहुत ही मीठा बोलने वाला और सज्जन लगता था, लेकिन भीतर से वह एक अत्यधिक चालाक, लालची और धूर्त इंसान था। इत्र बनाने की सारी मेहनत और कला मधुसूदन की होती थी, लेकिन बाजार में उसे बेचने और पैसे का सारा लेन देन त्रिलोकचंद संभालता था। मधुसूदन अपने मित्र पर आंख मूंद कर भरोसा करता था। एक दिन त्रिलोकचंद ने एक बहुत ही भयंकर साजिश रची। उसने कारखाने के कुछ पुराने कर्जों का डर दिखाकर मधुसूदन से कुछ खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिए। मधुसूदन ने बिना पढ़े अपनी मित्रता के विश्वास में उन कागजों पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। अगले ही दिन त्रिलोकचंद अपने कुछ गुंडों और वकीलों के साथ मधुसूदन के घर आ धमका। उसने वे कागजात दिखाते हुए मधुसूदन से कहा, सुनो मधुसूदन, इन कागजों पर तुम्हारे हस्ताक्षर हैं। तुमने अपना यह पुश्तैनी कारखाना, अपने इत्र बनाने के सारे गुप्त सूत्र, फॉर्मूले और यह घर सब कुछ मेरे नाम कर दिया है। अब इस संपत्ति पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अपनी पत्नी को लो और इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकल जाओ। मधुसूदन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि जिस मित्र को उसने अपना भाई माना था, उसने उसकी पीठ में खंजर घोंप दिया है। मधुसूदन ने रोते हुए त्रिलोकचंद के पैर पकड़ डो लिए और गिद्ध गिद्धाते हुए कहा, त्रिलोक मेरे भाई, ऐसा अनर्थ मत कर। मेरी पत्नी बीमार है, मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। मैंने तो जीवन भर केवल इत्र बनाना सीखा है। बाजार की चालाकी मैं क्या जानूं। मुझे सडीरे डिएछक पर मत निकाल मेरे भाई। लेकिन त्रिलोकचंद ने मधुसूदन को जोर से लात मारी और उसे घर की चौखट से बाहर फेंकते हुए ठहाका लगाकर बोला, बाजार में सीधे लोगों की कोई जगह नहीं होती मधुसूदन। तुम जैसे भावुक मूर्खों का जन्म ही हम जैसे समझदार लोगों की सीढ़ियां बनने के लिए होता है। अब जाओ और जाकर किसी मंदिर के बाहर कटोरा लेकर बैठ जाओ। कड़कड़ाती ठंड की रात थी। मधुसूदन अपनी पत्नी वसुधा का हाथ पकद्दे कन्नौज की सड़कों पर दर दर भटक रहा था। अंत में वे गंगा के एक सुनसान घाट पर पहुंचे। मधुसूदन का आत्मसम्मान पूरी तरह से टूट चुका था। वह जमीन पर सिर पटक पटक कर रोने लगा। उसे लगने लगा कि अब उसके जीवन का कोई मोल नहीं है और उसे नदी में कूदकर अपने प्राण दे देने चाहिए। तभी वहां एक बहुत ही सिद्ध और ओजस्वी सन्यासी प्रकट हुए। उनका नाम था स्वामी ब्रह्मानंद। वे रात के समय गंगा किनारे अक्सर ध्यान लगाया करते थे। स्वामी ब्रह्मानंद ने मधुसूदन के पास आकर अपने कमंडल से थोड़ा जल उस पर छिड़का और अत्यंत गंभीर स्वर में बोले,
रोने वाले और अपनी किस्मत को कोसने वाले कायरों को गंगा मैया भी अपने भीतर शरण नहीं देती पुत्र। जो इंसान अपने आंसुओं से अपना जीवन बदलना चाहता है, वह इस संसार का सबसे बड्ढा मूर्ख है। उठो और मुझे अपनी पीड़ा का कारण बताओ। मधुसूदन ने हाथ जोड़कर अपने साथ हुए धोखे और अपनी कंगाली की सारी कहानी स्वामी जी को सुना दी। उसने कहा, महाराज, मैं सब कुछ हार चुका हूं। मेरे पास कोई पैसा नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, मुझे कोई नौकरी भी नहीं देगा, क्योंकि त्रिलोकचंद ने पूरे शहर में मेरे खिलाफ झूठी अफवाहें फैला दी हैं। मैं क्या करूं? स्वामी ब्रह्मानंद मुस्कुराए। उन्होंने मधुसूदन को अपने पास बैठाया और कहा, पुत्र, जब इंसान के पास सब कुछ खत्म हो जाता है, तब वह सबसे ज्यादा आजाद होता है, क्योंकि तब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता। आज मैं तुम्हें धन कमाने और अपना खोया हुआ साम्राज्य वापस पाने के वो उल्टे नियम बता रहा हूं जो आचार्य चाणक्य ने कूटनीति में रचे थे। ये वो नियम हैं जहां तुम्हें अपनी कंगाली को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाना है। मधुसूदन ने अपने आंसू पोंछे और ध्यान से सुनने लगा। स्वामी ब्रह्मानंद ने समझाना शुरू किया। पहला उल्टा नियम, जब तुम्हारी जेब पूरी तरह खाली हो तो पैसों के पीछे भागना बंद कर दो। एक गरीब इंसान सबसे बड़ी गलती यह करता है कि वह 150 रुपयों की दिहाड़ी के लिए किसी भी सेठ के आगे गिद्ध गिद्धाने लगता है। जब तुम गिद्ध गिद्धाते हो तो तुम्हारी कीमत कौदियों की हो जाती है। इसके बजाय तुम एकांत में जाओ और अपने उस हुनर को इतना दुर्लभ बना लो कि वो दुनिया में किसी के पास ना हो। पैसा तुम्हारे पीछे भागेगा। दूसरा उल्टा नियम, अपनी मजबूरी को अपनी बादशाहत बना लो। बाजार में कभी ये मत दिखाना कि तुम भूखे हो। जब तुम किसी से व्यापार करने जाओ तो ऐसे जाओ जैसे तुम्हें उस सौदे की कोई परवाह ही नहीं है। इंसान उसी के पीछे भागता है जो उसकी पकड़ डाच से दूर होता है। तीसरा उल्टा नियम, शत्रु से सीधे मत लड़ो, उसके अहंकार और लालच को अपना नौकर बना लो। त्रिलोकचंद से जाकर लड़ोगे तो हार जाओगे, क्योंकि उसके पास बाहुबल और पैसा है। तुम्हें उसके लालच को इतना बढ़ा देना है कि वह अपने ही लालच के गड्ढे में गिरकर भस्म हो जाए। स्वामी जी के इन उल्टे नियमों ने मधुसूदन की आंखों से हताशा का पर्दा पूरी तरह हटा दिया। उसने स्वामी जी के चरण स्पर्श किए और अपनी पत्नी वसुधा के साथ शहर के बाहर एक खंडहर हो चुकी पुरानी कुटिया में रहने लगा। अगले कुछ महीनों तक मधुसूदन शहर में कोई नौकरी मांगने नहीं गया। पहला उल्टा नियम, उसने जंगलों से सूखी लकड़ियां, गिरे हुए फूल और कुछ जंगली जड्डी बूटियां इकट्ठी की। उसने रात दिन एक करके अपने उस खंडहर में एक ऐसा अद्भुत और रहस्यमयी इत्र तैयार किया जिसकी एक बूंद अगर कोई कपड़ों पर लगा ले तो 7 दिनों तक उसकी मनमोहक खुशबू नहीं जाती थी। उसने उस इत्र का नाम रखा स्वर्ण कस्तूरी। मधुसूदन ने उस इत्र की केवल एक छोटी सी शीशी बनाई। वह सीधे कन्नौज के बाजार में नहीं गया। उसने उस इत्र की कुछ बूंदें एक रुमाल पर डाली और उस रुमाल को शहर के सबसे बड़े और अमीर व्यापारी सेठ मणिभद्र के रास्ते में गिरा दिया। जब सेठ मणिभद्र वहां से गुजरे तो उस अलौकिक खुशबू ने उन्हें वहीं रोक लिया। उन्होंने अपने नौकरों को दौड़ ढाया कि पता लगाओ यह खुशबू कहां से आ रही है। खोजते खोजते मणिभद्र के नौकर मधुसूदन की उस टूटी हुई कुटिया तक पहुंच गए। जब सेठ मणिभद्र स्वयं मधुसूदन की कुटिया पर आए तो उन्होंने देखा कि मधुसूदन बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहने हुए था, लेकिन उसके चेहरे पर एक राजा जैसा आत्मविश्वास था। सेठ मणिभद्र ने कहा, कारीगर, तुम्हारी इस खुशबू ने मुझे पागल कर दिया है। मैं तुम्हारे इस इत्र की पूरी खेप खरीदना चाहता हूं। बोलो, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैं तुम्हें इस कुटिया से निकालकर महल में रख दूंगा। एक आम गरीब इंसान यहां पैरों में गिर जाता, लेकिन मधुसूदन ने दूसरा उल्टा नियम, अपनी मजबूरी को बादशाहत बनाना, लागू किया। मधुसूदन ने बहुत ही शांत और लापरवाह अंदाज में कहा, क्षमा करें सेठ जी, यह स्वर्ण कस्तूरी इत्र बिकाऊ नहीं है। यह मैं केवल अपने शौक के लिए बनाता हूं। इसे बनाने में बहुत समय और एकाग्रता लगती है। मेरे पास बाजार की इस भीड़ भाड़ में माल बेचने का समय नहीं है। आप कहीं और देख लीजिए। यह उत्तर सुनकर सेठ मणिभद्र सन्न रह गए। एक कंगाल आदमी उन्हें मना कर रहा था। इस ना ने मणिभद्र के भीतर उस इत्र को पाने की तलब और बढ़ा दी। सेठ मणिभद्र ने अपनी तिजोरी की चाबी निकाली और मधुसूदन के सामने रख दी। उन्होंने गिद्ध गिद्धाते हुए कहा, मधुसूदन जी, आप जो कीमत मांगेंगे मैं दूंगा। बस आप यह इत्र मेरे अलावा किसी और को नहीं बेचेंगे।
मैं आपको इसके लिए 50 लाख रुपए की अग्रिम एडवांस राशि अभी इसी वक्त देने को तैयार हूं। मधुसूदन ने बहुत ही संयम के साथ वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। रातों रात मधुसूदन के पास इतनी बड़ी रकम आ गई जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब समय था तीसरे उल्टे नियम का, शत्रु के लालच को अपना नौकर बनाना। त्रिलोकचंद को जब यह खबर लगी कि मधुसूदन ने कोई ऐसा इत्र बना लिया है जो बाजार में टहलका मचा रहा है और सेठ मणिभद्र ने उसे मुंह मांगी कीमत दी है, तो त्रिलोकचंद ईर्ष्या और लालच से पागल हो गया। त्रिलोकचंद ने अपने कुछ जासूसों को मधुसूदन की कुटिया के आसपास लगा दिया ताकि वे उस इत्र का गुप्त सूत्र फॉर्मूला चुरा सकें। मधुसूदन यही चाहता था। उसने जानबूझकर एक रात अपनी पत्नी वसुधा से बहुत जोर जोर से बात करने का नाटक किया ताकि जासूस सुन सके। मधुसूदन ने कहा, वसुधा, मेरे उस इत्र का असली राज नील कमल की जड डैच है जो केवल हिमालय की तराई में मिलती है। यह जडीडीएच बहुत महंगी होती है, लगभग 10,000 रुपये तोला। अगर मणिभद्र को पता चल गया कि मैं यह जडीडीएच इस्तेमाल कर रहा हूं तो वो मुझे क्रोधों रुपये देगा। कल ही मुझे जाकर और नीलकमल की जड्ढें खरीदनी है। जासूसों ने यह पूरी बात सुनी और तुरंत जाकर त्रिलोकचंद को बता दी। त्रिलोकचंद के लालच ने उसकी सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह से खत्म कर दी। उसने सोचा कि अगर वह बाजार से सारी नील कमल की जड्डें पहले ही खरीद ले और उससे इत्र बनाए तो वह मणिभद्र का पूरा व्यापार अपने कब्जे में कर लेगा और मधुसूदन को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। त्रिलोकचंद ने अपना घर, अपना कारखाना, मधुसूदन की छीनी हुई संपत्ति, सब कुछ बाजार के बड्ढे साहूकारों के पास भारी ब्याज पर गिरवी रख दिया। उसने क्रोधों रुपए कर्ज लिए और पूरे राज्य से नील कमल की जड्डें खरीदकर अपने गोदामों में भर लीं। जब त्रिलोकचंद के कारीगरों ने उन जड्डों को पीसकर इत्र बनाने की कोशिश की तो उसमें से खुशबू नहीं बल्कि एक बहुत ही सड्ढी हुई बदबू आने लगी। नीलकमल की जड्डीएच का इत्र से कोई लेना देना ही नहीं था। यह केवल मधुसूदन द्वारा फैलाया गया एक झूठा और भ्रामक जाल था। त्रिलोकचंद का सारा कच्चा माल बर्बाद हो गया। बाजार में जब साहूकारों को पता चला कि त्रिलोकचंद का दिवाला निकल चुका है तो वे तुरंत अपना पैसा वसूलने पहुंच गए। त्रिलोकचंद के पास फूटी कौडी नहीं बची थी। ठीक 15 दिन बाद उसी कन्नौज के बाजार में त्रिलोकचंद की सारी संपत्ति, उसका आलीशान घर और मधुसूदन का वह पुराना कारखाना नीलाम हो रहा था। नीलामी के समय एक बहुत ही भव्य बग्घी वहां आकर रुकी। उसमें से मधुसूदन उतरा। उसने शानदार रेशमी कपड़े पहने हुए थे और उसके साथ सेठ मणिभद्र भी थे। मधुसूदन ने सबसे ऊंची बोली लगाकर अपना पुश्तैनी कारखाना और त्रिलोकचंद का वो आलीशान घर, सब कुछ कानूनी तौर पर वापस खरीद लिया। त्रिलोकचंद के हाथों में हथकद्दियां थीं क्योंकि वह कर्ज चुकाने में असमर्थ था। वह घुटनों के बल जमीन पर गिरा हुआ था। मधुसूदन चलते हुए उसके पास गया। त्रिलोकचंद ने रोते हुए मधुसूदन के पैर पकड़ डेछे लिए और बोला, मुझे क्षमा कर दे मेरे भाई, मेरे लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। तूने मुझे बर्बाद कर दिया। अब मेरे बच्चों को सड़क पर भीख मांगनी पड़ेगी। मधुसूदन ने कोई घमंड नहीं दिखाया। उसने अत्यंत शांत स्वर में कहा, बर्बाद मैंने नहीं, तुम्हारे अपने लालच और अहंकार ने तुम्हें किया है त्रिलोक। जब मैंने तुमसे दया की भीख मांगी थी तब तुमने मुझे ठोकर मारी थी। मैंने तुमसे लड़ाई नहीं की, मैंने बस चाणक्य के उन उल्टे नियमों का पालन किया जहां मैंने तुम्हारे ही लालच को तुम्हारी चिता की लकद्दी बना दिया। मैं तुम्हें सड़क पर नहीं निकालूंगा। आज से तुम मेरे इसी कारखाने में एक साधारण मजदूर की तरह काम करोगे। यही तुम्हारे कर्मों का फल है। त्रिलोकचंद फूट फूट कर रोने लगा। आज मधुसूदन ने बिना कोई हथियार उठाए, बिना कोई गाली दिए, अपनी सफलता के शोर से अपने शत्रु का पूरा वजूद ही मिटा दिया था। दोस्तों, जीवन में जब हर दरवाजा बंद दिखने लगे, जब जेब में पैसे न हो और लोग आपका अपमान करें, तो रोना बंद कीजिए, भीड़ के पीछे भागना बंद कीजिए। चाणक्य के ये उल्टे नियम अपने जीवन में उतार लीजिए। अपनी कमजोरी को छुपाने के बजाय उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लीजिए। दुनिया के आगे गिद्ध गिद्धाना छोड़ दीजिए। जब आप दुनिया को यह दिखाते हैं कि आपको उनकी जरूरत नहीं है, तब दुनिया आपकी इज्जत करना शुरू करती है। और अपने दुश्मनों से कभी मत लड़िए, उनके लालच और उनकी मूर्खता को ही उनका अंत करने दीजिए।
मैं हूं विवेक वर्मा। क्या आपने भी कभी अपने जीवन में किसी ऐसी विपरीत परिस्थिति का सामना किया है जहां आपने किसी अलग उल्टे तरीके से अपनी परेशानी को हल किया हो? अपने अनुभव मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वर्मा स्टोरीज को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक और ऐसी ही प्रेरणादायक और जीवन को बदलने वाली कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखें। नमस्कार।